नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की न्यूज़ अपडेट शुरू करने से पहले जानते हैं पहले कस्बे की प्रमुख घटनाओं के बारे में। तो चुनावी घटनाओं में आज हम अगर लें तो दोस्तों, कल नामांकन उठाने का 19 तारीख को अंतिम दिन है। आज 18 तारीख है। आज भी कुछ नामांकन उठाए गए हैं और कल दोस्तों अंतिम दिन है। तो जो 242 नामांकन कुल 40 वार्डों में बादरा से आए थे, 242 नामांकन जो हनुमानगढ़ जिले में सबसे ज़्यादा थे दोस्तों। उनमें से कुछ दावेदारों ने पार्टी सिंबल पर व निर्दलीय के रूप में, तो 2-2 डमी के रूप में और 2-2 3-3 आवेदन नामांकन दिए थे। उनमें से जो एक था, जैसे पार्टी की टिकट मिल गई, सिंबल दिया गया तो वो सिंबल वाला रह गया, और जो निर्दलीय का था, डमी थी, वो दोस्तों स्वतः ही खारिज हो गई। तो इस प्रकार से 242 में से 206 नामांकन छंटनी के बाद यहाँ शेष बचे थे। और उन 206 नामांकन के पश्चात आज 9 नामांकन दोस्तों वापस उठाए गए हैं। विभिन्न वार्डों के प्रत्याशियों ने 9 नामांकन वापस लिए, जो हम आपको न्यूज़ अपडेट में जो डिटेल से हम वार्ड वाइज आपको बताएंगे, उसमें आपको इसकी जानकारी देंगे। एक दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, आपको इसकी चर्चा भी करनी चाहेंगे। जो वार्डों की स्थिति दोस्तों जो लगभग उभर कर आ रही है धीरे धीरे सामने, और कल जो 19 तारीख है उसमें एकदम क्लियर से ये चीज़ें हो जाएगी, कौन उम्मीदवार किसके सामने ठहरता है, किस वार्ड में कितने उम्मीदवार हैं जो मैदान में है। तो ये जो स्थितियाँ उभर कर दोस्तों आ रही है, जिसका आंकलन हमने साफ संदेश की तरफ से किया है, उसमें से हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि अभी तक 40 वार्डों में 10 वार्ड दोस्तों इस कस्बे के हॉट वार्ड होने जा रहे हैं। 10 वार्ड हॉट वार्ड होने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। हॉट वार्ड का मतलब जो है वो वहाँ पूरे कस्बे वासियों की दोस्तों नज़रें लगती है, और वहाँ के जो वोटर हैं वो, उनके मन में एक बेचैनी जैसा वातावरण होता है कि यहाँ क्या होता है, वो कितना आगे बढ़ रहा है, वो कितना पीछे है, और वो क्या करने वाला है, कल उसके समर्थन में क्या होगा, परसों उसके समर्थन में क्या होगा। दोस्तों ऐसी टेंशन है उस वार्डों में होती है। और एक और है दोस्तों, हॉट वार्ड जो होते हैं उनके ऊपर जो नज़रें हैं वो हमारे भादरा कस्बा वासियों की नहीं होती दोस्तों, ग्रामीण अंचल की भी होती है, और आसपास के कस्बों तक की नज़रें होती है। और कुछ वार्ड तो दोस्तों ऐसा है, मैं चर्चा करना चाहूँगा, आज से 20-25 साल पहले अगर जाएं हम, तो वार्ड नंबर 12 कस्बे का था दोस्तों उस समय झूमरमल जी नाटा, जो पूर्व चेयरमैन थे, आज वयोवृद्ध है, वो हमारे बीच में अभी हैं और बहुत ही बड़ी शख्सियत है भादरा की दोस्तों, झूमरमल जी नाटा पूर्व चेयरमैन, वो और उनके भतीजे करण नाटा के बीच में दोस्तों चुनाव था। करण नाटा अब स्वर्गवासी है, उनका देहांत हो गया था दोस्तों। वो भी समाज सेवी की छवि रखते थे, बहुत बड़ा नाम था दोस्तों। उनके बीच में चुनाव हुआ था दोस्तों वार्ड नंबर 12 का, और वो चुनाव पूरे राजस्थान में दोस्तों जयपुर तक उसकी गूंज सुनाई दी थी। और एक चीज़ और मैं आपको उस वार्ड की बताना चाहूँगा दोस्तों, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं दूर दराज अन्य स्टेटों से, और ये बड़ी खुशी की बात है दोस्तों हमारे साफ संदेश के लिए कि 9 देशों में हम देखे जा रहे हैं। 9 देशों के लोग जो है हमें देख रहे हैं, चाहे बेशक वो हमारे यहाँ के प्रवासी हो। तो दोस्तों उनको मैं बताना चाहूँगा कि उस समय जो वार्ड नंबर 12 था, वहाँ पर अंतिम जो वोट थे 4 बजे के बाद में 5 बजे तक पोल होने वाले थे दोस्तों। उन एक एक वोट के लिए मोटरसाइकिल तक दोस्तों उस समय एक वोट लेके आओ, डालो, मोटरसाइकिल ले जाओ जैसी पोजीशन दोस्तों यहाँ भादरा में आई हुई थी उस समय। उसके बाद में यहाँ कुछ वातावरण बहुत शांत था और अच्छे से चुनाव हो रहे थे, और चेयरमैन थे वो बहुत ही कम पैसे में ही जीत कर आए। ये लंबा समय चलता रहा, लेकिन वो दोस्तों एक एग्जाम्पल था। उसके बाद में 2010 में दोस्तों एक फिर ऐसा दौर आया, हाजी दाऊद कुरैशी यहाँ सीधे चुनाव हुए, जनता के द्वारा चेयरमैन चुना गया। उसमें हाजी दाऊद कुरैशी यहाँ से 10,000 से अधिक वोट लेकर चेयरमैन बने थे, और वो दोस्तों वो धनबल का उसमें जमकर उपयोग हुआ था। और वो उसके बाद में जो चलन आया दोस्तों वार्डों में चुनाव लड़ने का, तो आप विश्वास कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पहले कम वार्ड थे, इस बार तो 40 वार्ड भादरा कस्बे में होने जा रहे हैं। तो उस समय दोस्तों और आज भी
10 से ज़्यादा वार्ड ऐसे होंगे दोस्तों, जो होट वार्ड हम बता रहे हैं आपको, वो होट वार्ड ऐसे नहीं होते। होट वार्ड का मतलब ये होता है कि वहाँ धनबल का भी जमकर इस्तेमाल होता है दोस्तों। और 1-1 करोड़ से ऊपर दोस्तों इन वार्डों में खर्चा लग जाता है, धनबल का उपयोग होता है। और पैसे कहाँ कहाँ, किस प्रकार, किस मंद में, किस तरह और किसको कहाँ कब कैसे जाता है, ये देखने वाली बात है दोस्तों। और हम साफ संदेश के माध्यम से आपको एक संकल्प के साथ आपसे वादा करते हैं दोस्तों, धनबल वालों को हम, अगर हमारे सामने आता है ऐसा कोई मामला, हम उसको उजागर करेंगे और साफ संदेश में हम उसको जनता के सामने बेनकाब करेंगे, ये आपसे वादा है। चाहे वो चेयरमैन पद का प्रत्याशी हाजी दाऊद कुरैशी हो, या चेयरमैन पद का प्रत्याशी भाजपा से मांगीलाल गोयल हो, या फिर विधायक बलवान पूनिया की तरफ से कोई धनबल वाला जो पीछे दिखाई दे रहे हैं, उनके 2-3 नाम अभी, चाहे वो हो दोस्तों, उनको हम साफ संदेश के माध्यम से उजागर करेंगे, आपके सामने बेनकाब करेंगे अगर धनबल का उपयोग करते हैं। ये बहुत खुशी की बात है दोस्तों। विधायक बलवान पूनिया और पूर्व विधायक भाजपा के संजीव जी बेनीवाल लगातार वार्डों में कैंपेन चलाई हुई है दोस्तों। इनके बीच में जो एक कंट्रोवर्सी देखी जा रही है, एक पूर्व विधायक है, एक वर्तमान विधायक है, और दोनों वार्डों में इस प्रकार फिर रहे हैं दोस्तों जैसे वार्डों से चुनाव लड़ रहे हो। और इनका जज्बा देखते ही बनता है दोस्तों, ये चाहते हैं कि वो चाहता है कि मेरा चेयरमैन बने, वो चाहता है कि मेरा चेयरमैन बने। और दोनों की एक बात जो कॉमन है दोस्तों, वो आपके सामने मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। और वो दोनों की बात जो है वो कांग्रेस के खिलाफ जाती है दोस्तों। किस प्रकार जाती है मैं आपको बताऊँ। जनबल का वो नाम ले रहे हैं, जनबल, नहीं चलेगा धनबल, और इस बार जीतेगा जनबल। तो ये नारा विधायक बलवान पूनिया भी दे रहे हैं और पूर्व विधायक भाजपा के संजीव बेनीवाल भी दे रहे हैं। देखते हैं, देखने वाली बात है, बहुत रोचक है दोस्तों। हम आपको पूरे वार्डों की एकदम समीक्षा बताएंगे, एक एक समीक्षा इस प्रकार से बताएंगे कि किस वार्ड में कौन किसको टक्कर दे रहा है और क्यों दे रहा है, कौन किससे आगे जा रहा है, क्यों जा रहा है, इसका रीज़न क्या है, किसकी छवि क्या है दोस्तों। 25 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, इस क्षेत्र में हैं और यहाँ के शहर के एक एक वार्ड से पूरी तरह वाकिफ़ हैं। और दोस्तों व्यक्तिगत रूप से ही नहीं, हम एकदम प्रैक्टिकली वहाँ जाकर, जो ग्राउंड जीरो ग्राउंड पर हम जाकर जो प्रैक्टिस करते हैं, जो मेहनत करते हैं और जो मशक्क़त करते हैं, उसका ये नतीजा है कि हम आपको एक एक चीज़ बारीकियों के साथ बताने जा रहे हैं। और दोस्तों जो दोनों, एक पूर्व विधायक और एक वर्तमान विधायक जो जनबल की बात करते हैं, ये खुशी की बात है। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ फिलहाल वर्तमान में जो 2 चेयरमैन के दावेदार हैं दोस्तों, मांगीलाल कुरैशी और हाजी दाऊद, मांगीलाल गोयल ठेकेदार, माफ़ कीजिएगा, और हाजी दाऊद कुरैशी दोस्तों पूर्व चेयरमैन, दोनों ही धनबल वाले हैं, दोनों ही अच्छे खासे सेटअप मैन हैं। तो दोस्तों इसके अलावा बलवान पूनिया के पास भी जो लोग हैं दोस्तों, पीछे विधायक चेयरमैन की मंशा पाले, वो भी धनबल वाले हैं दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बलवान पूनिया की ये बातें भी उस समय सार्थक होगी दोस्तों, अगर धनबल का उपयोग वो नहीं कर पाते। अगर करेंगे दोस्तों तो हम बेनकाब करेंगे, चाहे वो विधायक वर्तमान में बलवान पूनिया हो, या पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल हो, या फिर पूर्व चेयरमैन हाजी दाऊद कुरैशी हो, या फिर कांग्रेस का ही कोई पूर्व विधायक क्यों ना हो। इस मामले में अगर आगे आके धनबल का उपयोग करेगा तो हम उसको बेनकाब करेंगे साफ संदेश से, ये हमारा वादा है। अनिल कौशिक का आपसे वादा है दोस्तों, हम बेनकाब करेंगे। और इसके साथ ही हम आपका ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा और वार्डों की जो अपडेट है, चुनावी अपडेट, उसको मैं प्रारंभ करता हूँ। और इसी दिशा में दोस्तों जो अब तक आज जो नामांकन वापस उठाए गए हैं वो 9 हैं, और 10 वार्ड जो होट होने वाले हैं उनके बारे में हम आपको बताते हैं दोस्तों। वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 12 और वार्ड नंबर 16, वार्ड नंबर 21, वार्ड नंबर 22, वार्ड नंबर 23 और वार्ड नंबर 27 और वार्ड नंबर 29, वार्ड नंबर 30 और वार्ड नंबर 40 दोस्तों, ये 10 वार्ड हमने जो बताए हैं वो होट वार्ड होने की ओर अग्रसर है। हो सकता है इनमें से 1-2 वार्ड होट वार्ड होने से रह जाए, लेकिन इनके बारे में पूरी विस्तार से, विस्तृत रूप से आपको आगे जानकारी देंगे दोस्तों, क्यों ये होट वार्ड होने को है और किस लिए इनमें होट वार्ड होने के जो कारक हैं वो पैदा हुए हैं और कहाँ से आए हैं, और कितने संख्या में और कितने वजन के रूप में वो कारक हैं जो होट वार्ड करने में इनकी मदद कर रहे हैं। और ये इस गुंजाइश पर हम आगे भी बोलते रहेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार हम वार्ड नंबर 1 से आज की वो चुनावी अपडेट कार्यक्रम हम प्रारंभ करते हैं।
वार्ड 1 में दोस्तों सबसे ज़्यादा 17 नामांकन आए थे, हमने आपको पहले भी बताया था। यहाँ एक पर्चा उठाया गया है दोस्तों मदीना बानो का, और जो कुछ डमी थी, 2-2 3-3 फार्म भराए गए थे, वो दोस्तों स्वतः ही खारिज होता है, ये प्रक्रिया आपको मालूम ही है। तो यहाँ से एक पर्चा उठाया गया है मदीना बानो का। वार्ड नंबर 2 से दोस्तों 7 कुल नामांकन आए थे, और यहाँ से भी एक कांग्रेस की और एक गुलशन बानो के रूप में थी, वो 2-2 फार्म भरकर एक डमी भी इनकी आई थी दोस्तों। तो यहाँ से कोई फार्म उठाया नहीं गया है। वार्ड नंबर 3 से दोस्तों 4 नामांकन आए थे, यहाँ से अभी तक कोई पर्चा उठाया नहीं गया है। वार्ड नंबर 4 से दोस्तों कुल 13 नामांकन आए थे, यहाँ से दोस्तों कुल 13 नामांकन, जो 2-2 3-3 नामांकन भी कई बार क्या है दावेदार करते हैं, अपने पार्टी सिंबल से करते हैं, निर्दलीय के रूप में करते हैं। तो यहाँ से दोस्तों एक पर्चा उठाया गया है रश्मि सैनी का, तो उन्होंने एक भाजपा के सिंबल से वो नामांकन किया था, एक निर्दलीय के रूप में किया था। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ से एक पर्चा उठाया गया है रश्मि सैनी का, और एक पर्चा यहाँ से और उठाया गया है दोस्तों। 2 पर्चे उठाए गए इस वार्ड से, एक घनश्याम का पर्चा उठाया गया है दोस्तों यहाँ से। इस वार्ड से वार्ड नंबर 4 से दोस्तों 13 नामांकन आए थे, वहाँ से 2 पर्चे उठा लिए गए हैं। तो इस प्रकार वार्ड नंबर 5 में आते हैं दोस्तों, 3 नामांकन यहाँ से हुए थे, तो तीनों ही अभी बरकरार है दोस्तों, किसी का नामांकन उठाया नहीं गया है। 2 निर्दलीय के रूप में नामांकन थे, और एक भाजपा का नामांकन था दिनेश सैनी का दोस्तों। और वार्ड नंबर 6 से अगर चर्चा करें तो 4 नामांकन थे दोस्तों, चारों के चारों अभी बरकरार है। वार्ड नंबर 7 से चर्चा करें दोस्तों, 5 नामांकन यहाँ से आए थे, और पाँचों के पाँचों अभी बरकरार है, किसी का पर्चा यहाँ उठाया नहीं गया है। कल अंतिम तारीख है 19 तारीख, देखते हैं उसमें कौन कितना नामांकन उठाता है। वार्ड नंबर 8 से भी दोस्तों 4 नामांकन आए थे, और चारों के चारों अभी बरकरार है दोस्तों। और वार्ड नंबर 9 में दोस्तों 5 नामांकन आए थे, और उनमें जो है अभी पर्चा किसी का उठाया नहीं गया है। लेकिन वहाँ से जो 2-2 पर्चे भरे हुए थे, निसार मलवान का दोस्तों पर्चा था, जो एक कांग्रेस से था, एक निर्दलीय था, और एक अनवर कुरैशी का था दोस्तों, युवा नेता है कांग्रेस के, उनका भी था, एक कांग्रेस से था, एक निर्दलीय था, उनका वो एक पर्चा खारिज हुआ है। तो इस प्रकार वार्ड नंबर 10 से दोस्तों 5 नामांकन आए थे, अभी पर्चा किसी का उठा नहीं है। वार्ड नंबर 11 से दोस्तों 8 नामांकन आए थे, अभी पर्चा किसी का यहाँ से उठा नहीं है। और वार्ड नंबर 12 से दोस्तों जो हाजी दाऊद कुरैशी का वार्ड है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वार्ड होने जा रहा है, आपने आपको बताया ये वार्ड वोट वार्ड होने को जा रहा है। यहाँ से कुल 7 पर्चे आए थे दोस्तों, अभी तक किसी ने पर्चा यहाँ से उठाया नहीं है। यहाँ से भाजपा का भी एक भागचंद के नाम से पर्चा है दोस्तों। तो कुल मिला के यहाँ कांग्रेस से हाजी दाऊद कुरैशी का स्वयं का नामांकन है दोस्तों, 2 नामांकन दर्ज करवाए थे, एक निर्दलीय के रूप में दर्ज करवाया था हाजी दाऊद कुरैशी ने। तो वार्ड नंबर 13 से दोस्तों 5 कुल नामांकन आए थे, वहाँ से भी अभी तक किसी ने पर्चा उठाया नहीं है। वार्ड नंबर 14 से दोस्तों 7 नामांकन आए थे, और 7 में से किसी ने अभी अपना पर्चा उठाया नहीं है। और वार्ड नंबर 15 में दोस्तों 5 नामांकन आए थे, किसी ने पर्चा उठाया नहीं है। और वार्ड नंबर 16 में दोस्तों 4 नामांकन आए थे, और चारों के चारों अभी है, और यहाँ से किसी ने पर्चा उठाया नहीं है। और 3 उम्मीदवार मैदान में है दोस्तों, यहाँ से जगदीश खोखेवाला भाजपा की टिकट से, संजय राजपुर इधर निर्दलीय है, और माकपा से सुमित सैनी के रूप में है। वार्ड नंबर 17 से दोस्तों कुल 6 नामांकन आए थे, किसी ने अपना नामांकन उठाया नहीं है। और यहाँ से भाजपा का जो है वो रामस्वरूप मिस्त्री का आवेदन था दोस्तों, और प्रेम कुमार का माकपा से था। तो यहाँ पर भी मुकाबला अच्छा है दोस्तों, आगे चर्चा करते रहेंगे। वार्ड नंबर 18 में दोस्तों कुल 8 नामांकन आए थे, किसी ने अपना पर्चा अभी तक उठाया नहीं है। और वार्ड नंबर 19 में दोस्तों कुल 3 ही नामांकन आए थे, तीनों के तीनों बरकरार है। और वार्ड नंबर 20 में दोस्तों कुल 5 नामांकन आए थे, 500 के 500 अभी है। यहाँ से एक पर्चा खारिज होने की अब्दुल सत्तार की जो चर्चाएं थी, वो चर्चाएं कस्बे में व्यापक रूप से थी दोस्तों। वहाँ से उनके भाई बली अमीन का भी पर्चा है दोस्तों। तो इस प्रकार से यहाँ राशिदा बानो, सकिया बानो, बली अमीन, पुष्पा और अब्दुल सत्तार के यहाँ से नामांकन आए थे दोस्तों। वार्ड नंबर 21 की चर्चा करें तो यहाँ से 3 नामांकन आए थे दोस्तों, और तीनों के तीनों भी बरकरार है। और तीनों के तीनों नामांकन जो है कांग्रेस से सुशील कुमार दोस्तों, और सिद्धार्थ माकपा से दोस्तों, और दयानंद खोखेवाला भाजपा से दोस्तों, ये वोट वार्ड बनने को है और ज़रूर बनेगा। सुशील चचाण जो पत्रकार है दोस्तों, वो कांग्रेस का प्रत्याशी है, और एकदम गरीब उम्मीदवार है दोस्तों,
इसलिए नहीं कह रहे हम कि हमारा पत्रकार साथी है, क्योंकि इसलिए कह रहे हैं कि वो दोस्तों एक मात्र मेरे हिसाब से यहाँ जो चुनाव लड़ने वाले 242 आवेदन करने वाले जो भादरा कस्बे के लोग हैं, उनमें से पहला वो प्रत्याशी है दोस्तों जिनका खुद का मकान नहीं है, किराए के मकान में रहता है दोस्तों। और ईमानदारी उसकी इस प्रकार से उसके मस्तिष्क से छलकती है दोस्तों, फेसबुक से उसके जो कमेंट है, उसकी जो पोस्ट है, उनसे झलकती है दोस्तों। वो सीधा साधारण उम्मीदवार है दोस्तों, कांग्रेस का उम्मीदवार है। तो ये उम्मीदवार बहुत ही शानदार प्रोग्रेस कर रहा है दोस्तों। देखते हैं आगे क्या होता है, इसकी पूरी हमारी इसके ऊपर चर्चा रहेगी दोस्तों। तो वार्ड नंबर 22 से दोस्तों 2 ही आवेदन आए थे। कस्बे में सबसे कम दारा सिंह सोनी माकपा का दोस्तों, और किशन लाल जी यादव एडवोकेट जो है वरिष्ठ अधिवक्ता, उनका बहुत बड़ा नाम है दोस्तों। ये आमने सामने की सीधी टक्कर है दोस्तों, और बहुत ही ज़बरदस्त चुनावी मुकाबला यहाँ होने जा रहा है, और ये हॉट वार्ड भी होने जा रहा है दोस्तों। इसके कारक भी पूरे मौजूद हैं, हम आपको विस्तार से आगे बताएंगे ये क्यों होने जा रहा है हॉट वार्ड, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। वार्ड नंबर 23 से दोस्तों यहाँ 9 आवेदन आए थे, और अभी तक किसी ने पर्चा यहाँ उठाया नहीं है। यहाँ पर भी मुकाबला ज़बरदस्त है दोस्तों। ये वार्ड भी हॉट वार्ड होने के पूरे इसमें कारक है, उसके बारे में पूरा आपको विस्तार से बताएंगे। देखते रहिएगा रोज़ाना शाम 7 को ये न्यूज़ अपडेट का कार्यक्रम दोस्तों। तो वार्ड नंबर 24 से एक पर्चा उठाया गया है दोस्तों। कुल 3 आवेदन यहाँ से आए थे, और तानिया का यहाँ जो पर्चा है वो उठाया गया है दोस्तों, तानिया का। और यहाँ पर अब कमला देवी और विनीता के बीच में सीधा मुकाबला है। और वार्ड नंबर 25 से 12 नामांकन आए थे दोस्तों। अभी तक किसी ने यहाँ से पर्चा उठाया नहीं, 12 आवेदन आए थे दोस्तों, इस यहाँ से एक पर्चा उठाया गया है। वार्ड नंबर 25 से 12 आवेदन आए थे, और एक पर्चा यहाँ पर मीरा देवी का उठाया गया है दोस्तों। तो अभी भी यहाँ जो डमी थी कांग्रेस की, जो भाजपा के इनकी थी, वो डमी यहाँ तो खारिज हुई है स्वतः ही दोस्तों। तो इसके बारे में आगे से विस्तार से बताएंगे। कल नामांकन उठाने का अंतिम दिन है, उसके बाद में कुछ और तस्वीरें स्पष्ट होगी, उसके बारे में विस्तार से हम आपको वार्डों के बारे में बताएंगे। वार्ड नंबर 26 से 4 नामांकन आए थे, यहाँ एक पर्चा उठाया गया है दोस्तों, और यहाँ नजमा बानो ने अपना पर्चा उठाया है। अब मोहम्मद रफ़ी, जुल्फैन और विकास के रूप में यहाँ 3 पर्चे जो हैं वो मैदान में है दोस्तों। और वार्ड नंबर 27 हॉट वार्ड बनने की ओर अग्रसर है दोस्तों। यहाँ ममता ढीलकीवाला और स्वाति नाटा बहुत तेज़ तरार वक्ता है दोस्तों। स्वाति नाटा, हमने कल उनसे मुलाकात हुई थी, उनके विचार भी जाने थे दोस्तों। बहुत ही तेज़ तरार और पढ़ी लिखी शिक्षित उम्मीदवार है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वाति नाटा जो है वो पूर्व चेयरमैन झुमरमल जी नाटा की पौत्र वधू है दोस्तों। जगत नाटा की पुत्र वधू और झुमरमल नाटा जी की पौत्र वधू है दोस्तों। और हमारे सामने ही कल एक कार्यक्रम हुआ था, उनमें झुमरमल जी नाटा ने अपनी पौत्र वधू को आशीर्वाद दिया था, और जो मिसाल उन्होंने कायम की है उसको बरकरार रखने के लिए उनका आशीर्वाद जो है वो स्वाति नाटा को दिया गया था दोस्तों। देखते हैं इस वार्ड में क्या होता है, हमारी पूरी नज़रें बनी रहेगी। ये हॉट वार्ड बनता है, किस प्रकार बनता है, क्या इसके कारक है, तो ये देखने वाली बात है दोस्तों। अब हम आते हैं वार्ड नंबर 28 में दोस्तों। 28 से कुल 8 नामांकन जो है वो सामने आए थे, और किसी ने भी अपना पर्चा यहाँ से अभी तक उठाया नहीं है दोस्तों। और वार्ड नंबर 29 से 4 नामांकन आए थे, किसी ने अपना पर्चा अभी तक उठाया नहीं है। और वार्ड नंबर 30 से दोस्तों 3 ही नामांकन आए थे, और किसी ने अपना पर्चा उठाया नहीं है। वार्ड नंबर 31 से दोस्तों हमारे पास 9 पर्चे होने की सूचना है, और 9 में से अभी तक किसी ने अपना नामांकन उठाया नहीं है दोस्तों। वार्ड नंबर 32 से 8 नामांकन आए थे, किसी ने भी अपना पर्चा अभी तक उठाया नहीं है। वार्ड नंबर 33 से भी 7 आवेदन आए थे, किसी ने अपना पर्चा उठाया नहीं है। वार्ड नंबर 34 से दोस्तों 8 नामांकन आए थे, और कृष्णा देवी ने यहाँ से 3 नामांकन किए थे दोस्तों। कृष्णा देवी ने 3 नामांकन भरे थे दोस्तों, और अभी तक यहाँ से पर्चा किसी ने उठाया नहीं है। और जिसका पर्चा जो डमी थी वो सारी वो स्वतः ही खारिज होती है, वो हो गई। और 35 नंबर वार्ड से दोस्तों 5 आवेदन आए थे, यहाँ से एक सुनील कुमार का पर्चा उठाया गया है। तो यहाँ से अभी जो है 4 है, एक डमी थी वो उठ गई। यहाँ से 3 उम्मीदवार दोस्तों सामने हैं, अकरम और गोपीराम और असलम के रूप में 3 उम्मीदवार है। यहाँ पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। वार्ड नंबर 36 से दोस्तों 7 पर्चे दाखिल हुए थे, और 7 में से जो डमी थी दोस्तों वो स्वतः ही खारिज हुई है। और 3 उम्मीदवार के रूप में यहाँ मजबूती के साथ डटते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। सबसे बड़ा उम्मीदवार यहाँ से गुड्डी देवी के रूप में उभर कर सामने आया है, और दूसरा उम्मीदवार उनकी टक्कर में जो है वो गीता देवी सैनी
जो पत्नी धर्मपत्नी भीम सिंह सैनी के रूप में है, और एक ममता देवी का पर्चा है दोस्तों। हमारी नज़रें बनी रहेगी कि इसमें क्या होता है। तो ये था वार्ड नंबर 36 दोस्तों। वार्ड नंबर 37 का जिक्र करें तो 4 आवेदन दोस्तों यहाँ से आए थे और चारों ही अभी बरकरार है, और ओंकार दत्त जी शर्मा यहाँ से भाजपा के उम्मीदवार है दोस्तों। वार्ड नंबर 38 से रामचंद्र यहाँ माकपा के उम्मीदवार है, और कुलदीप झोड़ यहाँ से भाजपा के उम्मीदवार है दोस्तों। और यहाँ से भी मुकाबला कड़ा है, देखते हैं, हमारी नज़रें बनी रहेगी। किसी ने पर्चा अभी तक यहाँ से उठाया नहीं है, और 6 पर्चे यहाँ से दाखिल हुए थे दोस्तों। और 39 नंबर वार्ड से 7 पर्चे दाखिल हुए थे दोस्तों। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट वार्ड है। यहाँ अनिल का जो पर्चा है वो एक डमी थी, एक कांग्रेस का पर्चा था, और एक रेशमा का पर्चा है वो एक माकपा से भी था। और यहाँ से कुल 7 जो पर्चे थे किसी ने उठाया नहीं है दोस्तों। और वार्ड नंबर 40 का अंतिम वार्ड कस्बे का दोस्तों, 40 वार्डों में से इसका जिक्र करते हैं। वार्ड नंबर 40 से 7 नामांकन आए थे दोस्तों। एक ने पर्चा उठाया है राजवाला ने, और 727 वोटों वाला ये वार्ड है दोस्तों। हमने बताया था जैसा कि ये वार्ड होट वार्ड होने की ओर अग्रसर है, और इसके अंदर पूरे कारक जो होट वार्ड के हैं दोस्तों नज़र आते हैं, और कैसे वो है, कौन से कारक हैं, वो हम आपको बताएंगे विस्तार से। तो दोस्तों इस प्रकार से ये वार्ड 40 था, और 7 आवेदन इसमें आए थे, एक पर्चा इसमें उठाया गया है। तो कुल 9 पर्चे दोस्तों आज उठाए गए हैं, और 9 कौन कौन से उठाए गए हमने आपको विस्तार से उनके बारे में बताया है। इस प्रकार दोस्तों हम वार्डों की समीक्षा करते रहेंगे, और आज की समीक्षा में हमने आपको ज़्यादा डिटेल से तो नहीं बताया, संक्षिप्त रूप से बताया, और वार्डों की आगे धीरे धीरे हम समीक्षा भी करेंगे दोस्तों, और विश्लेषणात्मक हम वार्डों का अध्ययन करेंगे दोस्तों। आपके सामने बताएंगे कौन उम्मीदवार किस प्रकार से टक्कर में है, और कौन किसको कितनी टक्कर दे रहा है, कौन सा धड़ा, कौन सा वर्ग किसको समर्थन देकर किसका पलड़ा भारी कर रहा है दोस्तों। ये सब हम वोट वार्डों का तो विशेष तौर से हम आपको रोज़ाना बताते रहेंगे न्यूज़ अपडेट में। 40 के 40 वार्डों की न्यूज़ अपडेट में रोज़ाना हम आपको खबरें देते रहेंगे दोस्तों। और साफ संदेश से हम ये लगातार रोज़ाना शाम को 7 बजे जो कार्यक्रम प्रसारित करते हैं, और मेरे पास यहाँ पर व्हाट्सएप से, फेसबुक से और इंस्टाग्राम से दोस्तों इसकी आपके मैसेज आते हैं, सूचनाएं आती हैं, और मुझे अच्छा लगता है कि ये जो कार्यक्रम है दोस्तों न्यूज़ अपडेट का, आप बहुत इसको पसंद कर रहे हैं, और जो हमारा बाहर देशों में भी कार्यक्रम शानदार रूप से जो पसंद किया जाने लगा है, तो मैं मेरे बाहर विदेश में बैठे हुए यहाँ के प्रवासी लोगों का, हमारे भारतीयों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ दोस्तों। और इसी प्रकार हमारे चैनल को अपने दोस्तों में भी आगे प्रसारित कीजिएगा, उनको प्रेरित कीजिएगा ये सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए। हमारा वीडियो दोस्तों अगर अच्छा लगे तो उसको आप शेयर भी कीजिएगा, और इसके लिए हम आपको समय समय पर सारे घटनाक्रम के बारे में हम आपको बताएंगे। इसके अलावा भी, चुनावों के अलावा भी कोई घटना अगर दोस्तों होती है पूरे देश में भी, देश की प्रमुख घटनाओं के बारे में इस कार्यक्रम में दोस्तों हम आपको विस्तार से, नए सही संक्षिप्त रूप से हम आपको बताएंगे। जैसे वैक्सीन का कार्य, वैक्सीनेशन का कार्य देश में चल रहा है दोस्तों, और हिंदुस्तान ने विश्व रिकॉर्ड बनाया दोस्तों, वैक्सीनेशन कार्यक्रम में विश्व रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों। तो ये इस प्रकार की जो है वो हम आपको सूचनाएं भी देते रहेंगे, और अभी वैक्सीनेशन का कार्य लगातार जारी है दोस्तों। हज़ारों की संख्या में रोज़ाना जो है वैक्सीनेशन हो रहा है, और 1 लाख से ज़्यादा दोस्तों जो जिस प्रकार से हमारे देश में वैक्सीनेशन का कार्य किया गया, ये काबिल तारीफ़ है, और हम सरकार को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं दोस्तों। जो सरकार वैक्सीनेशन का कार्य कर रही है और कोरोना को भगाने का जो प्रयास कर रही है, निश्चित रूप से हम दोस्तों कामयाब होंगे। लेकिन अभी भी मास्क ज़रूरी है दोस्तों, कुछ समय तक मास्क लगाए रखिएगा। ये जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है दोस्तों, प्रथम जो टीका लगता है उसके पश्चात जो सेकंड डोज दी जाती है दोस्तों, वो 28 दिन के बाद दी जाती है। 28 दिन का बहुत लंबा समय होता है दोस्तों। तब तक के लिए एंटीबॉडी जब बनती है दोस्तों, तो वो अचानक पहले टीके से ही नहीं बनती है दोस्तों, उसकी प्रक्रिया होती है, कुछ दिनों के बाद में वो बननी प्रारंभ होती है। और जो सेकंड डोज टीके की वैक्सीन की दी जाती है, उसके बाद में ही हमारे शरीर में पूर्ण रूप से जो एंटीबॉडी है वो विकसित हो पाती है, और हम कोरोना जैसी ऐसी महामारी की चपेट से बच पाते हैं। आगे भी उसकी चपेट में आने की संभावनाएं जो है वो क्षीण हो जाती है। तो इस प्रकार हम आपको देश
दुनिया की भी खबरें देंगे दोस्तों। जिस प्रकार से अमेरिका में ट्रंप ने जो हठधर्मी की है दोस्तों, और पद छोड़ने से जिस प्रकार से आनाकानी की है, और वहाँ जो तानाशाही प्रवृत्ति का जो एक वो नमूना पेश किया है दोस्तों, ऐसी ऐसी खबरें भी हम आपको दिखाएंगे। और बाइडन जो है अभी वहाँ शपथ लेने वाले हैं, और अमेरिका की कार्यक्रम जो सत्ता है, बागडोर है, वो संभालने वाले हैं। तो इस प्रकार पूरी देश दुनिया के साथ हमारे भादरा शहर की भी खबरें आपको दिखाएंगे। और प्रमुख रूप से एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, हमने ये जो कार्यक्रम साफ संदेश का शुरू किया है, ये हनुमानगढ़ जिला और हमारा पड़ोसी चूरू जिला है दोस्तों, उन 2 जिलों का कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया था। मैं माफ़ी चाहूँगा मेरे हनुमानगढ़ ज़िले के अन्य तहसील हेडक्वार्टरों के लोगों से और चूरू ज़िला के हेडक्वार्टर के तहसील हेडक्वार्टरों के लोगों से कि उनकी कवरेज अभी नहीं कर पा रहा हूँ। इसका मुख्य मूल कारण ये है दोस्तों कि मैं वहाँ से एक प्रतिनिधि के रूप में मेरा अच्छा वहाँ नुमाइंदा चाहता हूँ, मेरा बंदा चाहता हूँ, जो कि अच्छा पढ़ा लिखित और जो शिक्षित हो, और जो वहाँ पर जो अपनी इम्पोर्टेंसी जो है वहाँ के लोगों में रखता हो, और बढ़िया तरीके से वो कवरेज करके लाए। ऐसे लोग दोस्तों, अगर आप में से मेरा कोई वो ये संबोधन सुन रहा है, तो कोई ऐसा काबिल है तो हमें ज़रूर सूचना कीजिएगा। हम उस शहर से उसको प्रतिनिधित्व देंगे, और ये साफ संदेश है वो धीरे धीरे हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। और मेरा विश्वास ही नहीं बल्कि मुझे एकदम पूर्ण रूप से आप पर मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरा विश्वास है आप पर। मेरे से ज़्यादा मुझे आप पर विश्वास है, क्योंकि मुझे आगे बढ़ाने वाले दोस्तों आप हैं, और आपके लिए ही मैं ये कार्यक्रम लेके आया हूँ। और आपकी दुआ से मैं आगे बढ़ूँगा, और निश्चित रूप से मुझे आप आगे बढ़ाने जा रहे हो, ये मैं देख रहा हूँ। आपका प्रेम प्यार स्नेह दुलार है आपका मुझे बराबर मिल रहा है। और कल मैं न्यूज़ अपडेट लेके फिर आपके सामने इसी समय 7 बजे हाजिर होऊंगा दोस्तों। तो तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों, और हम आपको कल फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में, न्यूज़ अपडेट में। देखते रहिएगा, अच्छा लगे तो उसको शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।